आप क्या समझते हैं, डिप्टी स्पीकर अपनी इस रूलिंग का दिफा कर सकेंगे, जस्टिफाई कर सकेंगे? जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि वो इस लेटर की कॉपीज दे सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने बाकायदा कोट किया। अब उनके पास क्या पॉइंट्स हैं जिससे वो जस्टिफाई कर सकें कि उन्होंने इस बुनियाद पर ये फैसला किया और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जो उन्होंने काउंट दिया कि वो अब पंजाब के वज़ीर आला होंगे? अब देखिए, उनके पास सिर्फ एक ही चारा है, उनके वकील साहब जो हैं इरफान कादिर साहब के पास, वो ये कि वो ये आर्गुमेंट करें कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर होता है वो तो टेम्पररी होता है। तो किसी एक जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका वो लीडर बन जाता है। परमानेंट तो पार्टी का हेड होता है। जो पार्टी का हेड परमानेंट होता है तो उसका जो ऑर्डर है या उसका जो लेटर है वो प्रिवेल करता है किसी पार्लियामेंट्री लीडर के ऑर्डर के ऊपर या उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इस पे बेसिस पर वो एकेडमिक डिस्कशन वो ला सकते हैं, एकेडमिक बेसिस पर आर्गुमेंट कर सकते हैं। लीगल बेसिस पर तो उनके सामने कोई चारा नहीं। जी, शाइख उस्मानी साहब, आप जानते हैं हमजा शहबाज को पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्तलिफ राय आ रही हैं। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने यह मौक़िफ़ दिया है कि अबूरी वज़ीर आला लगाना अदालत का इख्तियार नहीं है। आप एतजाज़ एहसन के इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, जहाँ तक कि उनके टेम्पररी या केयर टेकर टाइप का या वो के तरीके से वो करेंगे, ये तो एक आइन में ही मौजूद है। अगर किसी वजह से कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो काम नहीं कर सकता तो फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा सकता है। और चूंकि पहले भी उन्होंने इसी बेसिस पर उनको बनाया था टेम्पररी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने उसको रिवर्स वही चीज़ वापस कर दी जो कि पहले था, क्योंकि नेचुरली वो हटाना किसी और को बनाना तो मुश्किल था और जब एक दिन की बात थी सिर्फ, तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसमें तो कोई नुक्स नहीं से। और शाइख उस्मानी साहब, आपके ख्याल में फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है? देखिए, खास सिर्फ इस पिटिशन के ऊपर तो नहीं की जरूरत है और मेरे ख्याल में वो मानेंगे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी। लेकिन अगर किसी तरीके से वो आर्ग्यू करें और ये कहें कि चूंकि इसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, मसलन ये कि जो एक 63A की जो रेफरेंस पेश किया गया था उसमें जो फैसला था जिसमें कि ये कहा गया था कि उनके वोट काउंट नहीं होंगे, उस पर रिव्यू फाइल की हुई है इन लोगों ने, अगर उसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया जाए और एक और पिटिशन है ज्वाइन करके सबको साथ सुना जाए ताकि ये मामला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में शायद वो कामयाब हो जाएं कि एक फुल बेंच बना दी जाए। से शाइख उस्मानी साहब, एक लास्ट कमेंट में जा रही थी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बादियो नज़र में हमजा शहबाज की जो वज़ारत आला का ओहदा है वो गहरे ख़तरे में है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या पीर का जो दिन है वो हमजा शहबाज की वज़ारत आला का आखिरी दिन हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में तो यही होगा, क्योंकि अब ये होगा कि पीर के दिन जो हो जब अगर ये इरफान कादिर साहब कोई ऐसी आर्गूमेंट लेके आए जिस तरह मैंने कहा था, कोई एकेडमिक डिस्कशन शुरू कर दें या सारी पिटिशन को ज्वाइन करने की बात करें और वो कामयाब हो जाए, अगर वो कामयाब नहीं होती तो ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंचेगी कि डिप्टी स्पीकर का जो ऑर्डर था, वो जो रूलिंग थी वो सही नहीं थी। वही हशर हुआ होगा जो कि इनकी PTI की 16 अप्रैल में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि वो जो गैर कानूनी था, और उस सूरत में वो रिवर्स हो जाएगा। वो एक दिन और मुकर्रर कर देंगे और उस दिन कहेंगे कि दोबारा कॉल की जाए असेंबली और इलेक्ट किया जाए चीफ मिनिस्टर को। जी, कानूनी पहलुओं पर आपसे बात कर रहे थे जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।